नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त 3 दिन की एक साधना बताने जा रहा हूँ। और ये कोई साधारण नहीं है, ना यूट्यूब वाला बाबा हूँ कि बताऊँ 3 दिन के अंदर तुमको मल्लिका शेरावत मिल जाएंगी। ठीक है, ये फर्जी बातें हैं या आपके कोई सब्सक्राइबर उनको भ्रमित करना। अगर यूट्यूबर कोई भी या बाबा या जो सचार आपको भ्रमित करता है तो समझ छल कपटी है वो। और अपने दर्शकों के साथ आपका दर्शक यानी सब्सक्राइबर आपका सपोर्ट कर रहा, उसके साथ किसी प्रकार का आप छल कपट करते हैं तो बहुत निंदनीय है। यानी ऐसे व्यक्ति उस श्रेणी में रखे जाते हैं जो अपने गुरु अपने माता पिता के साथ भी छल कपट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये वीडियो छल कपटी नहीं है, एकदम प्रमाणिक है। हाँ, जितना आपको 3 दिन में दिख रहा है उतना मेहनत भी है। ये सती की शक्ति है जो 3 दिन के अंदर आती है। सती की शक्ति बहुत ही प्रबल होती है। शहरों के लिए तब तो मुश्किल हो गया, गांव में भी अभी स्थान है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको किसी का पति मंगलवार या शनिवार को मरा हुआ हो, ध्यान रखना, वो भी पूजनीय होता है। तो ऐसी जो विधवाएं होती हैं वो पूजनीय होती हैं। कैसा भी कोई काम आपका बिगड़ रहा, उनका सिर्फ सेवा करके आशीर्वाद लीजिए, आपका काम बनना चालू हो जाएगा। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। एक मंत्र लिख लो, ओंग, ओम नहीं ओंग, अग्निथूले स्वरूपे शक्ति प्रत्यक्षम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आप अच्छी तरीके कंठस्थ कर लीजिए। तत्पश्चात मकर संक्रांति की तिथि बड़ी अच्छी है, नहीं तो उसके बाद आप बसंत पंचमी को, नहीं तो होली दिवाली में भी कर सकते हैं प्रारंभ। करना क्या है, आपको कनेर की लकड़ी सुखा के रख देना है पहले से। और मकर संक्रांति या जो शुभ तिथि बताएं, इसमें रात में आप ऐसी विधवा माँ को बुलवाइए और इस लकड़ी को हल्दी से, हल्दी होती है, हल्दी से इसी मंत्र से 7 भरकर टीक देना है या छीट देना है। उसके बाद उन माता जी से आग लगवाइए, इसे बोलते विधवा की आग। ये पूजनीय होती हैं और उनको को दक्षिणा देकर प्रणाम कर विदा कर दीजिए। ये जब आग लगेगी तो वहीं पर रात को करना है 9-10 बजे के बीच। इस आग में आपको गाय का घी, गूगल और मीठी पूड़ी को सान कर, जो मैंने मंत्र बताया है, इसकी 884 आहुति देना है। ठीक है, आहुति देने के बाद आप प्रणाम करना। प्रणाम करने के पश्चात वो आहुति और जो सब शीतल हो जाएगा, अगले दिन काले रंग की पोटली में बांध लेना, राख कोयला सब बांध लेना और इसे लेके जाना निर्जन स्थान पे। सहजन जानते हैं, जैसे मोरिंगा बोलते हैं, सहजन का कोई पुराना पेड़ हो। अगले दिन रात को जाना है, सारे वस्त्र उतार के इस पोटली को रखकर इसके सामने पंचमुखी दीपक जलाकर इस मंत्र की आपको पुनः 5 माला करना है। फिर प्रणाम करके घर चले आए। अब तीसरे दिन सुना, इसी पोटली को उठाकर आपको किसी तालाब के किनारे जाना है, पोखर जो साफ सुथरा हो, वहाँ पर दक्षिण मुख होकर इस मंत्र का आपको 19 माला करना है। इस पोटली को रखे रहना, धूप दीप देना और कोई भोग फल अगरबत्ती वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं, धूप और दीप देना है। इतना करते ही आपके समक्ष एक बूढ़ी विधवा सी सुंदर, मतलब एक जैसे बच्चे, कोई कोई बूढ़े बड़े प्यारे लगते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, बड़ा क्यूट होते हैं, उस तरीके से आपको शक्ति आएंगी, सती की शक्ति आएगी। उनको प्रणाम करना और वो ऐसे अपना आंचल करेंगे, ये पोटली उनको दे देना। जैसे आप पोटली देंगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे और आपको बोलेंगे, एकदम बोलेंगे, सुन, यानी तोकरा का, या जैसे हमारे यहाँ भाषा होती है, हम लोगों ने जो किया था अपने बाल्यकाल में, तो उस अवस्था थी 16-17 साल की थी। तो उसमें क्या हुआ था, सबके साथ अलग अलग होता। आपके क्षेत्र की आपकी भाषा में कहेंगे, सुन लल्ला या सुन बेटा, मैं आपकी इस पूजा से प्रसन्न हूँ, मुझे बेवजह परेशान मत करना। जब बहुत कोई संकट आए, जब कोई रास्ता ना दिखे तो मुझे याद करना। तो आपको कहना, जैसा आदेश माता जी, प्रणाम करके उनको विदा कर देना। अब जब भी आपको कोई बड़ा संकट आए, ये दरबार लगाने या जादू मंत्र करने की विद्या नहीं, जब भी आपको कोई बड़ा संकट आए, इसी मंत्र का ऐसे ही आपको आहुति वाला सामान लेना है और सहजन की लकड़ी पर, मोरिंगा की लकड़ी पर अपने घर में
21 बार आहुति दोगे, रात को दोगे, एकदम सन्नाटे में, कोई आपके अगल बगल ना हो, कमरा बंद करके आपके समक्ष माता जी के दर्शन होंगे। आप उनको अपना कार्य बता देना, वो कार्य कर देंगे। ध्यान रखें, जो आहुति दोगे अगले दिन उसको काली ही पोटली बनाकर गंगा जल में डाल देना या तालाब में डाल देना। ये बहुत ज़बरदस्त विद्या है। और एक चीज़ सुनिए, अभी हमारे एक बहुत अच्छी सूचना देने जा रहा हूँ, चूँकि बड़ी वीडियो में मैंने दिया है। ये मत सोचना गुरु जी कुछ ताबीज कवच बेचने के उद्देश्य से। अगर मैं कभी किसी को बताता हूँ जहाँ आप 10,000, 20,000, 25,000 यानी जाते हैं दरबारों में चक्कर लगा के लुटते हैं, वहीं अगर आपको 200-400 रुपये खर्च करके आपको आपकी ज़िंदगी, आपकी पीड़ा दूर करने का उपाय बताता हूँ, तो उसमें भी लगता है गुरु जी कमा रहे हैं, बिजनेस बना रखे हैं। अगर ऐसा लगे तो हमारी वीडियो मत देखिएगा, मुझे सब्सक्राइब मत करिएगा, अन्य जगह आप जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लंगूर, अभी मेरे हाथ लंगूर की जेर यानी लंगूर की जेरी लगी है। लंगूरी की जेरी तंत्र शास्त्र में यानी हनु तंत्र में, हनुमान तंत्र में बड़ा प्रबल इसका प्रयोग है। इसका एक कवच बनाया जाता है जिसमें उड्डीस तंत्र का में एक हनु तंत्र में और उड्डीस तंत्र में, दोनों में ये है। इसका व्याख्यान यहाँ तक का किया गया कि लंगूर की जेर जो व्यक्ति थोड़ा सा पहन लेता है, पूर्ण रूप से वैदिक अभिमंत्रित किया हुआ, उसके शत्रु उसका बाल बांका नहीं कर पाते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती है, हर काम में विजय। जैसे लंका, हनुमान जी देखो जहाँ जहाँ लंका गए, महाभारत में बैठे थे रथ के ऊपर ध्वजा के पास, जहाँ जहाँ आगे चले हैं वहाँ वहाँ वीर लंगूर फतेह करके आए हैं। तो इस तरीके इस विद्या को हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद इसको डायरी में लिखा और कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसी चीज़ मिली और लोगों को दिया हूँ। इस बार भी मुझे मिली है, 30 से 35 लगभग कंप्लीट कर दिया हूँ ये कवच, थोड़ा थोड़ा डाल के, और बहुत ज़्यादा नहीं है। शायद आप ये जब वीडियो देख रहे होंगे और वीडियो देखने के 1-2 घंटे बाद हमारी चीज़ें पूरी समाप्त हो जाती हैं। तो अगर रहेंगी तो व्हाट्सएप पे आप सिर्फ एक व्हाट्सएप 911180364009 911180364009 आप इस पे करना। लंगूर का कवच चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है कि हमको 1000-2000 दो, ये सब। हाँ, जो लाया गया बनाया गया है, कोरियर 200-250 रुपये चार्ज लग जाता है, ये सब करके लगभग वही पुराना 750 रुपये आपको आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। इसे लाल धागे में ही पहनना है। तो देरी किस बात की, अगर आप लेना चाहते हैं तो 911180364009 पर अभी मैसेज करें। धन्यवाद।